शादी का मंडप फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ रोशनी, शहनाइयों की आवाज और मेहमानों की हलचल थी। लेकिन इस चमक दमक के बीच अनु का दिल किसी भारी पत्थर की तरह डूबा हुआ था। लाल जोड़े में बैठी अनु बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थीं, जैसे कोई आखिरी उम्मीद अभी भी जिंदा हो। मोहित पूरे आत्मविश्वास के साथ मंडप में बैठा था। उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी, जैसे यह शादी उसकी जीत हो। वह बार बार घड़ी देखता और पंडित को इशारों में जल्दी करने को कहता। उसे यकीन था कि अब कुछ भी नहीं बदलेगा। अनु उसकी होने वाली पत्नी थी और आर्य तो उसकी कहानी से बाहर हो चुका था। लेकिन आर्य वहीं मौजूद था, भीड़ में खड़ा, सब कुछ देखते हुए। उसकी आंखों में दर्द था, मगर चेहरे पर अजीब सी शांति भी। वह जानता था कि अनु यह शादी दिल से नहीं कर रही, लेकिन वह उसे रोक भी नहीं पा रहा था। हर मंत्र के साथ उसका दिल टूटता जा रहा था। जैसे जैसे फेरों का समय पास आ रहा था, अनु की सांसें तेज होती जा रही थीं। मोहित ने हल्के से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनु का शरीर सिहर उठा। उसकी आंखों में अचानक बीते सारे जख्म घूम गए। मोहित का झूठ, उसका स्वार्थ और वह पल जब उसने आर्य की सच्चाई छुपाई थी। तभी मोहित धीमी आवाज में बोला, अब बहुत देर हो चुकी है अनु, सब खत्म हो चुका है। यही वो लम्हा था जब अनु के भीतर कुछ टूट गया। वह अचानक खड़ी हो गई। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। पंडित मंत्र भूल गया। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। मोहित हैरान होकर बोला, अनु, ये क्या कर रही हो? अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। खत्म? नहीं मोहित, आज सब शुरू होगा। अगले ही पल अनु का हाथ उठा और जोरदार थप्पड़ मोहित के चेहरे पर पड़ा। थप्पाक! आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। मोहित हक्का बक्का रह गया। उसका घमंड, उसकी मुस्कान, सब एक पल में चकनाचूर हो गया। मेहमानों में खलबली मच गई। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि दुल्हन खुद मंडप में दूल्हे को थप्पड़ मारेगी। अनु कांपती आवाज में बोली, ये थप्पड़ उस झूठ के लिए है जो तुमने मुझसे बोला। ये थप्पड़ उस प्यार के लिए है जिसे तुमने सौदे में बदल दिया। और ये थप्पड़ उस आर्य के लिए है जिसकी जिंदगी तुमने तबाह करने की कोशिश की। आर्य की आंखें भर आईं। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि अनु ने आखिरकार आवाज उठा ली है। मोहित गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? ये शादी... अनु ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये शादी नहीं होगी। पूरा परिवार सन्न रह गया। अनु ने शादी के मंडप की तरफ देखा, फिर आर्य की तरफ, और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। अनु के थप्पड़ के बाद पूरा मंडप जैसे थम सा गया था। हवा में अभी भी उस आवाज की गूंज थी जिसने मोहित का घमंड और उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया एक पल में तोड़ दी थी। मेहमानों के चेहरे पर हैरानी, डर और उत्सुकता साफ दिख रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह शादी अगले ही पल इतिहास बनने वाली है। मोहित का चेहरा लाल पड़ चुका था। वह गुस्से और बेइज्जती से कांप रहा था। अनु, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज में धमकी थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। अनु एक कदम भी पीछे नहीं हटी। वह सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, डराने की कोशिश मत करो मोहित। आज से तुम्हारा डर मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है। यह सुनते ही मोहित की मां आगे बढ़ती है और अनु पर इल्जाम लगाने लगती है कि उसने पूरे समाज में उन्हें बदनाम कर दिया। लेकिन इस बार अनु अकेली नहीं थी। आर्य आगे आता है। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे किसी ने उसके सीने से सालों का बोझ हटा दिया हो। वह शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोलता है, यह बदनामी नहीं है, यह सच्चाई है। और सच्चाई चाहे जितनी देर से आए, लेकिन जब आती है तो सब कुछ साफ कर देती है। मोहित आर्य पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन परिवार के लोग बीच में आ जाते हैं। अब हर कोई समझ चुका था कि गलती अनु की नहीं, बल्कि मोहित की है। धीरे धीरे मेहमान एक एक करके जाने लगते हैं। जो शादी कुछ घंटों पहले जश्न थी, अब एक टूटी हुई कहानी बन चुकी थी। अनु भारी कदमों से मंडप के बीच खड़ी रहती है। उसके हाथ कांप रहे थे।
आर्य उसके पास आता है और धीरे से कहता है, तुमने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम था। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे डर लग रहा था आर्य, लेकिन उससे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर आज भी चुप रही तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आर्य पहली बार मुस्कुराता है, सच्ची राहत भरी मुस्कान। आज तुमने सिर्फ शादी नहीं रोकी, तुमने अपनी जिंदगी बचाई है। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी होती है, वह खामोशी जिसमें दर्द भी है, उम्मीद भी और आने वाले कल की झलक भी। उधर मोहित गुस्से में हॉल छोड़ देता है, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखती है। यह साफ संकेत है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अनु और आर्य साथ साथ बाहर निकलते हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जैसे आने वाले तूफान का इशारा कर रहे हों। लेकिन उन बादलों के बीच एक हल्की रोशनी भी है, नई